हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तीन टॉपिक्स जो हमारे हैं। तीन टॉपिक्स नहीं, एक्चुअली एक ही टॉपिक है। एक ही टॉपिक में हम तीनों देखेंगे जो कि है रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड, वाटर और वेटलैंड्स। ये डिग्रेडेड लैंड है, वाटर है और वेटलैंड्स है। इन तीनों को कैसे रिस्टोर किया जा सकता है, यही डिस्कस करेंगे हम आज। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिग्रेडेड लैंड को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं हम। तो लैंड रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का नॉर्मली अगर रिस्टोर करने का हम देखें तो फिर से उसकी उसी कंडीशन में लाना, पहले वाले कंडीशन में ला देना, तो वो रिस्टोर है। तो डिग्रेडेड लैंड, जैसा लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो लैंड डिग्रेडेशन, ये सॉइल डिग्रेडेशन क्या है? जो सॉइल की क्वालिटी क्वांटिटी ख़राब हो जाती है, डिक्लाइन करने लग जाती है, तो उसे हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। मतलब वो लैंड डिग्रेड हो चुका है, वो सॉइल डिग्रेड हो चुका है। या फिर अगर उस सॉइल की, लैंड की जो बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तीनों ही ख़राब हो चुकी हों या उनमें कमी आ गई हो, तो वो लैंड क्या हो जाती है? डिग्रेड हो जाती है। तो ऐसे लैंड को हम फिर से रीस्टोर कैसे कर सकते हैं? मतलब हम उसको दोबारा पहले उसकी नेचुरल स्थिति में कैसे ला सकते हैं? मतलब उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सही हो, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी भी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। इसी चीज़ को हम कहते हैं रीस्टोरेशन। ठीक है। तो लैंड रिस्टोरेशन, देखिए यहाँ पे इससे लिखा है कि लैंड रिस्टोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन of a site to a natural landscape and habitat safe for humans, wildlife and plant communities। तो लैंड रिस्टोरेशन क्या है? लैंड रिस्टोरेशन एक इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का प्रोसेस है। अब हम किसी लैंड को, ये लैंड का हिस्सा डिग्रेड हो चुका है, हम इसको रिस्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इकोसिस्टम तो होगा ही, तो उस इकोसिस्टम का रिस्टोरेशन करना ही हमारा लैंड रिस्टोरेशन है। ठीक है। जिससे हम क्या करते हैं, उस लैंड के हिस्से को नेचुरल लैंडस्केप में और हैबिटेट में बनाते हैं, उसके माध्यम से, जो कि ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट के लिए, सबके लिए सेफ हो। इसी चीज़ को लैंड रिस्टोरेशन कहते हैं हम। दूसरा पॉइंट भी ये लिखा है कि इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिवर्सिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट्स कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ब्रिंगिंग द लैंड बैक टू अ हेल्थी एंड प्रोडक्टिव स्टेट। रिस्टोरेशन को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिस्टोरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है उस सॉइल पे, उस लैंड पे, हम उसको रिवर्स करते हैं। ठीक है। जो कि मे बी नेगेटिव इम्पैक्ट जो हुआ है, उस सॉइल की क्वालिटी ख़राब हुई है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुई हो या फिर नेचुरल एक्टिविटीज़ से हुई हो, तो हम उस नेगेटिव इम्पैक्ट्स को रिवर्स करते हैं, उनको अपोजिट करते हैं, मतलब उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक। और उस लैंड को वापस हेल्थी और प्रोडक्टिव स्टेट में लाते हैं, और इसी प्रोसेस को रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड हम कहते हैं। तो वहीं देखेंगे कि किन किन तरीक़ों से हम लैंड को रिस्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखें, तो जो सबसे कॉमन टेक्निक है लैंड रिस्टोरेशन की, वो क्या है? वो है रिफॉरेस्टेशन। ठीक। रिफॉरेस्टेशन कई सारे हमारे जो क्लाइमेटिक या एनवायरमेंटल इश्यूज है उनका सॉल्यूशन है। तो जितना रिस्टोरेशन करेंगे हम, रिफॉरेस्टेशन करेंगे, जितना फॉरेस्ट लगाएंगे, जितने ट्रीज लगाएंगे हम, तो हमारा उस सॉइल, उस एरिया का क्या होगा? सॉइल बढ़िया होगा। ठीक है। उसके बाद वो और सारी चीज़ों को सपोर्ट करेगा, सॉइल को और मजबूती से बाइंड करके रखेगा। तो रिफॉरेस्टेशन हमारा सॉइल की क्वालिटी को फिर से ठीक करने में मदद करता है। तो वन मोर कॉमन टेक्निक यूज इन लैंड रिस्टोरेशन इज रिफॉरेस्टेशन है। और रिफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि हम प्लांटिंग करते हैं, ट्रीज और वेजिटेशन उस एरिया में बढ़ाते हैं जो पहले क्या हो गए थे? रिमूव हो गए थे या फिर डिस्ट्रॉय हो गए थे। जो डिग्रेडेड लैंड का एरिया है, मतलब ये कोई एरिया है, ये डिग्रेड हो चुका है, सॉइल, ये लैंड। तो यहाँ पे पहले जो वेजिटेशन था, जो प्लांट्स थे, हम उसको क्या करते हैं? वहाँ पे ग्रो करते हैं। इसमें क्या होता है कि ट्रीज़ होती हैं जो हमारी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, किसमें? सॉइल को स्टेबलाइज करने में, वहाँ पे इरोजन को रोकती हैं और बायोडाइवर्सिटी को डाइवर्स करती है। और बायोडाइवर्सिटी, नए नए अगर प्लांट्स लगाएंगे हम, फिर एनिमल्स वहाँ पे आएंगे, तो डाइवर्सिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो रिफॉरेस्टेशन, और जितना बायोडाइवर्सिटी होती है, जो हमारा इकोसिस्टम है वो इतना बैलेंस रहेगा। और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन भी हमारा क्या है? प्रोसेस है किसका? लैंड रिस्टोरेशन का ही। तो रिफॉरेस्टेशन जो इफोर्ट्स है वो क्या करते हैं? ऑफन फोकस रहता है कि हम नेटिव ट्रीज स्पीशीज ही लगाएं,
नेटिव ट्री स्पीशीज मतलब वो जहाँ पहले उसका था, मतलब जो लैंड है वहाँ पे पहले से जो चीज़ है। नेटिव मतलब एकदम उसका जो जन्म स्थान का है वही ट्रीज लगाए, बाहर का ट्रीज ना लगाएं, ठीक है। क्योंकि मे भी हो सकता है बाहर की ट्री अगर हम लगाएं तो वो वहाँ पे सूट ना करे, इसीलिए जो हम लैंड रिस्टोरेशन के लिए रिफॉरेस्टेशन करते हैं उस डिग्रेडेड लैंड पे, तो हम वही ट्री लगाते हैं जो वहाँ का नेटिव है, मतलब वहाँ पे पहले वो ट्रीज स्पीशीज पाई जाती थी, ठीक है। टू एंश्योर दे आर वेल सूटेड टू द लोकल एनवायरनमेंट, ताकि वो वेल सूटेड हो, क्योंकि अगर हम बाहर कभी भी लगाएं तो वो हो सकता है सूट ना करे, इसीलिए सॉइल को अच्छा बनाने के लिए हम नेटिव स्पीशीज ही लगाते हैं, ठीक है। तो ये पहला तरीका हो जाता है हमारा, रिफॉरेस्टेशन करके हम सॉइल की क्वालिटी को ठीक करें। उसके बाद क्या हो सकता है, सॉइल कंजर्वेशन हम करें, ठीक है। सॉइल डिग्रेड हो रहा है इससे, तो सबसे बड़ी बात तो ये तो कि हम सॉइल को कंजर्व करना सीखें, कंजर्व करके रखे रहेंगे, प्रिवेंट करेंगे चीज सॉइल को कंटामिनेट होने से, तो सॉइल डिग्रेड नहीं होगी। तो अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंड रिस्टोरेशन इज सॉइल कंजर्वेशन। तो इस सॉइल कंजर्वेशन हम जो करते हैं तो इसमें क्या होता है, हम सॉइल इरोजन को रोकते हैं। तो सॉइल इरोजन क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम होती है डिग्रेडेड एरियाज में, जहाँ से जो सॉइल इरोजन में क्या होता है, टॉप सॉइल क्या हो जाती है, वो हवा के साथ या पानी के साथ क्या हो जाती है, वो उड़ जाती है भाई उसी के साथ, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की। और कुछ टेक्निक्स हैं जैसे टेरेसिंग, काउंटर प्लोइंग और कवर क्रॉप्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं और सॉइल की क्वालिटी को क्या करते हैं, इम्प्रूव भी करेंगे, जो फर्टिलिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। जैसे कवर क्रॉप्स हैं तो ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो उस पूरे सॉइल को कवर करके रखे रहते हैं, जिनसे वो क्या करेंगे, सॉइल को बाइंड करके रखे रहेंगे, तो इरोजन नहीं होगा। तो सॉइल कंजर्वेशन के माध्यम से हम डिग्रेड होने से ही बचाएंगे सॉइल को। तो इसके अलावा ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, मतलब सॉइल कंजर्वेशन में जो हम सॉइल इरोजन को रोक रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, वाटर को रिटेन करना, रन ऑफ को रिड्यूस करना और सॉइल को फर्दर रिग्रेडेशन होने से बचाता है इन इस प्रैक्टिसेस के द्वारा, सॉइल कंजर्वेशन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट मतलब हम प्रॉपर लैंड मैनेजमेंट भी करें, सस्टेनेबल रूप से जो लैंड है, जो सॉइल है, उसका यूज़ करें ताकि वो डिग्रेड हो ही ना। तो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और ऑल्सो की टू रिस्टोरिंग डिग्रेडेड लैंड्स। और इन जो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट है इसमें हम करते क्या हैं, तो ऐसे प्रैक्टिसेस हम यूज़ करते हैं, ऐसे प्रैक्टिसेस प्रमोट करते हैं, एक्टिविटीज़ जो जिसमें लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो। मतलब आप ऐसे प्रैक्टिसेस करिए कि पूरा जो एनवायरनमेंट है वो भी बढ़िया स्टेट में रहे, सोशल मतलब लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो और इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो। तो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है कि इम्प्लेंटिंग एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या किया जाता है, ट्रीज पेड़ पौधे और ये एग्रीकल्चर दोनों साथ में किया जाता है। मतलब मान लीजिए ऐसे बीच बीच में यहाँ यहाँ प्लांट लगाए गए हैं और बीच में खेती की गई है जो भी प्लांट है उसको, तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री होती है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री इम्प्लीमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री एक तरह का सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट है। तो इसमें क्या किया जाता है, ट्रीज को एग्रीकल्चर के साथ कंबाइन किया जाता है। तो ये क्या हेल्प करता है, रीस्टोर डिग्रेड लैंड बाय प्रोवाइडिंग फूड एंड इनकम फॉर लोकल कम्युनिटीज़। तो इससे क्या होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री से क्या होता है, एक तो डिग्रेडेड लैंड भी क्या होता है, बचता है, हमारा ठीक होता है, रीस्टोर होता है। और जो लोकल कम्युनिटी है, मान लीजिए जो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, तो उनको इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है। और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट का, क्योंकि हो सकता है वो प्लांट अपने बेनिफिट वाली प्लांट लगाए, ठीक है, हो सकता है कि कुछ फ्रूट्स वगैरह के प्लांट लगाए जो उनको बेचे तो उनको फ़ायदा हो। तो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट का यही यूज़ है कि आप ऐसे प्रैक्टिसेस फॉलो कीजिए कि हमारा जो सॉइल है वो डिग्रेडेड सॉइल है तो वो रिस्टोर भी हो जाए और एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिकल तीनों तरह के बेनिफिट्स हों, ठीक। इसके अलावा सस्टेनेबल ग्रेजिंग मैनेजमेंट टेक्निक को भी क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, जिससे ओवर ग्रेजिंग प्रिवेंट हो सके और वेजिटेशन रिकवर हो सके, ठीक है। ये नहीं कि आप प्लांट पौधे लगा ही रहे, सारा ग्रेज हो जा रहा है, सारे जानवर आके उसको खा जा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा होगा। तो ऐसे ओवर ग्रेजिंग को प्रिवेंट करने के भी ये टेक्निक्स आपको यूज़ करने हैं, ताकि जो वेजिटेशन है जिसको हमको रिकवर करना है वो हो सके, ठीक है। तो ये एक और तरीका है हमारा डिग्रेडेड सॉइल को रिकवर करने का, रीस्टोर करने का।
इसके अलावा कुछ केसेस में हमें कुछ इंटेंसिव टेक्निक, थोड़े महंगे टेक्निक भी ज़रूरी होते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे वो जो लैंड है वो सीवियरली बहुत बुरी तरीके से डिग्रेड हो चुका है। तो ऐसे केसेस में थोड़े महंगे टेक्निक्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे एक तरीका है हमारा इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन है। इसमें क्या किया जाता है, जो पूरा एंटायर इकोसिस्टम है उसको क्या किया जाता है, रिक्रिएट किया जाता है। आपको फिर से वहाँ पे प्लांट एनिमल जो भी है आपको लाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक। मतलब आप स्पीशीज़, नेटिव स्पीशीज़ ही लगाएंगे। जो एरिया है मतलब एक ऐसा एरिया है जो पूरा बुरी तरीके से क्या हो चुका है, डिग्रेड हो चुका है, वहाँ का लैंड, वहाँ का सॉइल। तो उसके लिए क्या होता है कि पूरा का पूरा आपको रिक्रिएट करना पड़ता है एक इकोसिस्टम को ही। आप प्लांट्स लगाएंगे, आप एनिमल्स वहाँ पे लाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ये चीज़ है जिसमें क्या होती है, रिक्रिएटिंग द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ ए डिग्रेडेड एरिया। और इसमें किया क्या जाता है, तो री इंट्रोड्यूस कराया जाता है नेटिव प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ को। नेचुरल जो वाटर फ्लो है उसको भी रिस्टोर किया जाता है और इनवेसिव स्पीशीज़ को वहाँ से हटाया जाता है। इनवेसिव स्पीशीज़ मतलब होता है जो बाहर से स्पीशीज़ आती हैं। मतलब ये कोई एरिया है यहाँ पे जो हमेशा से जो प्लांट्स उगते आए हैं, जो एनिमल्स हैं वो नेटिव हैं, लेकिन बाहर किसी दूसरे एरिया से यहाँ के उसको ला के लगाया गया है, तो वो इन्वेसिव होता है। तो जब हम इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करते हैं तो नेटिव प्लांट्स और एनिमल्स को तो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन जो इनवेसिव स्पीशीज़ होता है उसको रिमूव कर देते हैं। नहीं तो क्या होगा, कंपटीशन होगा और हो सकता है कि डिसबैलेंस हो जाए चीज़ें, इसलिए। नेक्स्ट है कि इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, केयरफुल प्लानिंग और मॉनिटरिंग चाहिए होती है। ये नहीं कि आप बस लगा दिए छोड़ दिए, आपको समय समय पर देखना होगा कि सब चीज़ बढ़िया से चल रहा है कि नहीं। टू इंश्योर सक्सेसफुल रिकवरी ऑफ द इकोसिस्टम, ताकि जो हमारा सक्सेसफुल रिकवरी है इकोसिस्टम का वो हो सके, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं हमारे किसके, इको डिग्रेडेड लैंड को किस तरीके से हम रिस्टोर कर सकते हैं। पहला है कि हम तो रिफॉरेस्टेशन करें और स्पेशली नेटिव स्पीशीज़ को ही लगाएं उस डिग्रेडेड लैंड के एरिया में, ठीक। दूसरा क्या है कि सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट हम करें, ऐसे प्रैक्टिसेस करें जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल सारे फ़ायदे हों। इसके अलावा हमारा क्या था, सॉइल कंजर्वेशन करें, हम सॉइल को ही कंजर्व करके रखें भाई कि वो स्थिति ही ना आए, सॉइल हमारा डिग्रेड ही ना हो। और नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई ऐसा लैंड एरिया है जो सीवियरली डैमेज हो चुका है बुरी तरीके से, तो हमें कुछ इंटेंसिव चीज़ करनी पड़ेगी, हमें पूरा इकोलॉजिकल रिक्रिएशन करना पड़ेगा, ठीक। तो एक बात याद ध्यान रखने वाली इसमें है कि जो हमारा ये होता है रिस्टोरेशन का प्रोसेस है, वो बहुत ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में, 1 महीने में हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा इसमें थोड़ा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि रिस्टोरेशन इज़ नॉट अ क्विक फिक्स, मतलब बहुत जल्दी होने वाला कोई चीज़ नहीं है, टाइम लेता है। और ऑनगोइंग मैनेजमेंट टू सी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स, और आपको एक प्लानिंग, एक मैनेजमेंट भी रखना होगा। मतलब आप किसी एरिया को डिग्रेड, एरिया को, लैंड को आप रिस्टोर करना चाहते हैं, तो आपको कुछ प्लानिंग, आपको मैनेजमेंट रखना होगा कि बार जाकर समय समय पर आप चीज़ों को चेक करते रहें कि आप जो कर रहे हैं वो बढ़िया से हो भी रहा है कि नहीं, ठीक, तभी वो चीज़ होगी। इसके अलावा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और कोलैबोरेशन विथ लोकल स्टेक होल्डर्स और क्रूशियल, मतलब जो आम लोग हैं किसी एरिया में, आप उन लोगों के क्या होता है, उन लोगों का साथ भी बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ ना, ये वाला पूरा जो सेंटेंस है, आप जो हम तीनों देखेंगे ना, डिग्रेडेड वाटर और वेटलैंड में, ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो आम लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनका साथ भी ज़रूरी है। आप उनको अवेयर कीजिए चीज़ों के लिए, ताकि वो भी क्या कर सके, हेल्प कर सके और अपनी तरीके से भी वो कंट्रीब्यूट कर सके कंजर्व करने में रिसोर्सेज को। तो यही चीज़ लिखी है यहाँ पे कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और कोलैबोरेशन विथ जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं वो ज़रूरी है, ताकि एक सक्सेसफुल लैंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट हो सके। और बाय वर्किंग टुगेदर वी कैन मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड क्रिएट अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो एक साथ सब लोग जब काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा हमारे एनवायरनमेंट पे और एक सस्टेनेबल फ्यूचर हमारा बना रहेगा, ठीक। तो ये जो पहला था हमारा कि डिग्रेडेड लैंड को हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, इसको हमने देखा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, डिग्रेडेड वाटर को हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, डिग्रेडेड वाटर से क्या मतलब है, जैसे डिग्रेडेड सॉइल था तो क्या मतलब था उसका, कि उसकी जो क्वालिटी थी, क्वांटिटी है वो डिक्लाइन कर रही है, उसकी जो बायोलॉजिकल फीचर है, केमिकल और ये फिजिकल सारी चीज़ें क्या हो रही है, डिक्लाइन कर रही है, डिग्रेड कर रही है, उसकी जो सॉइल हेल्थ है वो ठीक नहीं है। ऐसे ही जो डिग्रेडेड वाटर होता है, तो डिग्रेडेड वाटर से मतलब जो वाटर बॉडीज़ हैं जो भी, तो वो क्या हो गई हैं, वो भी नेगेटिवली इम्पैक्टेड है कई सारे फैक्टर्स से, जिससे क्या हो रहा है,
कि उनकी क्वालिटी में और सस्टेनेबिलिटी में क्या हो रहा है कि डिक्लाइन हो रहा है, कमी आ रही है। तो ऐसे वाटर को हम डिग्रेडेड वाटर कहते हैं। वही दूसरी जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, तो इसमें देखिए कि फ्रेश वाटर डिग्रेडेशन हम कब कहते हैं, जब फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वाटर की, वो हार्मफुल हो जाती है एनवायरनमेंट के लिए। जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके लिए हार्मफुल हो जाती है, ह्यूमंस के लिए भी हो जाती है, जिसकी वजह से जो यूजफुलनेस है वाटर रिसोर्स की, वो किसी न किसी तरीके से कम हो जाती है। ठीक, ये लिए आप थोड़ी बढ़िया है कि डिग्रेडेड वाटर क्या होता है, कि या वाटर डिग्रेडेशन हम कब कहते हैं, कि जब वाटर की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, हार्मफुल हो जाती हैं इस एनवायरनमेंट के लिए और ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक, जिसकी वजह से, क्योंकि उसमें किसी तरह की हार्मफुलनेस आ गई है, तो वो किसी न किसी तरीके से अब रिड्यूस हो चुकी है उसका यूज़ वाटर का, और ऐसे वाटर को हम डिग्रेडेड वाटर कहते हैं। तो ऐसे वाटर को, ऐसे डिग्रेड वाटर को हम कैसे रीस्टोर कर सकते हैं, कैसे फिर से बढ़िया बना सकते हैं, इसी चीज़ को हमें देखना है। तो यही चीज़ हम देखते हैं कि रीस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड वाटर क्या है। तो पहला पॉइंट यही लिखा है कि डिग्रेडेड वाटर का रीस्टोरेशन भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम वाटर की क्वालिटी को क्या कर सके, बढ़ा सके, मतलब वाटर बॉडी जितनी भी उनकी क्वालिटी को बढ़ा सके। ठीक, जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट हो गई है, नेगेटिवली मतलब उन पर कुछ, अब नेगेटिव चीज़ है तो उसमें बढ़िया कोई फैक्टर नहीं है, वो हार्मफुल हो गई है ऑर्गेनिज्म के लिए। तो हमें क्या करना है कि उसको ही, क्वालिटी को ठीक करना है, और इसके लिए कई सारे स्टेप्स हैं जो रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड वाटर में मदद करते हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि आपको ये पता लगाना है कि डिग्रेडेशन का जो एक्सटेंट है वो कितना है। थोड़ा डिग्रेड हुआ है पानी, कि बहुत ज़्यादा डिग्रेड हुआ है। ठीक, एक बार जब डिग्रेडेशन का एक्सटेंट पता चलता है, और जो स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट्स, मतलब कौन कौन उस पानी है तो उसमें पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, या किन फैक्टर्स की वजह से वाटर की क्वालिटी में कमी आई है, इन सारी बातों का पता लगाया जाता है। जब इन सारी बातों का पता लगेगा, तभी एक टारगेटेड, एक बढ़िया रिस्टोरेशन प्लान बन पाएगा। ठीक है, मतलब पानी अगर थोड़ा सा डिग्रेड हुआ होगा तो उस हिसाब से कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है तो उसके लिए अलग प्लानिंग होगी। इसीलिए सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि एक्सटेंट कितना है डिग्रेडेशन का। ठीक, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको डिग्रेड किए हैं, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जो डिग्रेड किए हैं, तो ये बातें पता लगाई जाती है। ठीक, अब एक बार पता लग गई ये सारी बातें, तो सबसे कॉमन अप्रोच जो है ना वाटर को, डिग्रेडेड वाटर को रिस्टोर करने का, वो है कि आप इम्प्लीमेंट कीजिए बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का। ठीक, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है, ये सब कुछ स्ट्रेटजीज है, कुछ टेक्निक्स हैं जो क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं वाटर पोल्यूशन को, और मिनिमाइज करती हैं इम्पैक्ट ऑन वाटर बॉडीज़। जो वाटर बॉडीज़ की क्वालिटी को ख़राब करते हैं, ऐसी चीज़ों को वो मिनिमाइज करती हैं। ठीक है, तो अगर एक मैं बात कहूँ, अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसे आता है कि डिग्रेडेड वाटर को रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, तो आप सिंपल यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। ठीक, ये सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो, अगर आप लिखना चाहें, तो ये चीज़ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में कौन, कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में क्या है, कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो वाटर की क्वालिटी को सही करने में मदद करते हैं, रिड्यूस करते हैं जो भी फैक्टर उसको, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो जैसे पहला है इरोजन कंट्रोल। जो इरोजन हो रहा है उसको कंट्रोल करें हम सबसे पहले। तो देखिए, ऐसे कुछ हम मेजर्स लगाएं, ऐसे कदम उठाए, जैसे प्लांटिंग वेजिटेशन, वेजिटेशन हम वहाँ पे प्लांट करें। इरोजन कंट्रोल ब्लैंकेट्स वहाँ पे लगाएं, और मतलब वाटर बॉडीज़, वहाँ से मतलब वाटर बॉडीज़ के पास, और रिटेनिंग वॉल्स लगाएं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन ना हो, और इसलिए सेडिमेंट रन ऑफ ना हो वाटर। मतलब सॉइल इरोजन होता है, जो मिट्टी का कटाव होता है, तो उससे जो भी सेडिमेंट्स निकलेंगे, मिट्टी के कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे, उसमें हार्मफुल चीज़ें भी होंगी, तो वो सब पानी में जाएंगी। तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हम कुछ ऐसे फैक्टर यूज़ करें, जैसे हम प्लांटिंग वेजिटेशन, वेजिटेशन लगाएं ताकि वो मिट्टी क्या हो, बंधी रहे भाई, बाइंड रहे, कि इरोजन हो ही ना। ठीक, इरोजन कंट्रोल ब्लैंकेट्स का यूज़ करें, और रिटेनिंग वॉल्स लगाएं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन ना हो, और उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो भी सेडिमेंट है, वो वाटर बॉडी में जाए ही ना। तो ये हमारा पहला होता है इरोजन कंट्रोल। दूसरा है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में भी क्या है कि देखिए, एग्रीकल्चर किया जाता है, तो या ऐसे भी जो भी जिस भी तरह का एग्रीकल्चर हो, मतलब कोई भी हम सब्जी हो, फूल हो, किसी भी तरह की, तो फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर्स यूज़ किए जाते हैं उसमें। तो
क्या करना है कि आपको प्रॉपर क्वालिटी में यूज़ करना है, क्योंकि बारिश के माध्यम से या किसी भी तरीके से अगर इरोजन भी हो रहा है तो ये सारे फर्टिलाइजर्स क्या होंगे, बह के हो सकता है वाटर बॉडी में चले जाए और वाटर बॉडी को पोल्यूट करेंगे, उसकी क्वालिटी को डिक्लाइन करेंगे। तो एक तो प्रॉपर अमाउंट में यूज़ करना है आपको, और उसके बाद ऐसे ही कुछ टेक्निक्स यूज़ करने हैं कि वो चीज़ पानी में जाए ही ना। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में ये चीज़ है। तो प्रॉपर मैनेजिंग द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू मिनिमाइज न्यूट्रिएंट रन ऑफ इनटू वाटर बॉडीज, ताकि जो न्यूट्रिएंट रन ऑफ है, जो भी फर्टिलाइजर्स है, वो वाटर बॉडी में जाए ही ना। जो क्या करती है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम करती है, जिससे बहुत ज़्यादा एल्गी वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं बहुत ज़्यादा नंबर में, और वाटर क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं। तो इस चीज़ को मैनेज करना है। इसके अलावा रिपेरियन बफर जोन्स, तो ये क्या है, वेजिटेटिव बफर्स लगा देना। वेजिटेटिव बफर क्या मतलब है कि ये कोई वाटर बॉडी है तो इसके आसपास बहुत डेंस मात्रा में, बहुत घनी मात्रा में आपको श्रब्स हर्ब्स लगा देने हैं, ताकि जो मिट्टी है वो बढ़िया से बंधी रहे। और क्या होता है, अगर कोई वाटर आ भी रहा है, पोल्यूटेड वाटर चीज़ आ रही है, तो फिल्टर होकर उस पानी में जाए। तो वेजिटेटिव बफर ये होता है। तो इस्टेब्लिशिंग वेजिटेटिव बफर्स अलोंग, मतलब रिवर, स्ट्रीम्स और लेक के आसपास जो वेजिटेटिव बफर हम लगा देते हैं, तो ये फिल्टर कर देती है पॉल्यूटेंट्स को, सॉइल इरोजन को रिड्यूस करेगी, और हैबिटाट भी प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड लाइफ को, जानवरों को। तो ये नेक्स्ट तरीका है। हाँ, अब नेक्स्ट है स्ट्रॉम वाटर मैनेजमेंट। स्ट्रॉम वाटर क्या होती है, जो बारिश का पानी आता है, ठीक, वो स्ट्रॉम वाटर। और स्पेशली ऐसे हम कह रहे हैं कि छतों से पानी जाता है नीचे, तो वो स्ट्रॉम वाटर है। तो स्ट्रॉम वाटर भी, या ऐसे ही नॉर्मली बारिश का पानी आ रहा है तो वो जाएगा वाटर बॉडी में। तो उसको मैनेज करिए आप, क्योंकि उसमें भी कई सारी की तरह की चीज़ें होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, हार्मफुल गैसेस होती हैं जो एटमॉस्फेयर से आती हैं, तो पानी की क्वालिटी को वो भी ख़राब करेंगे, तो हम उसे भी मैनेज करना है हमें। तो इम्प्लीमेंटिंग टेक्निक्स, इनके लिए कौन से टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं हम, रेन गार्डन्स, परमिएबल पेवमेंट और रिटेंशन पॉन्ड टू कैप्चर एंड ट्रीट स्टॉर्म वाटर रन ऑफ, प्रिवेंटिंग पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एंटरिंग वाटर बॉडी। तो इसको जो रेन वाटर है जो जा रहा है वाटर बॉडी में, तो इसको ना जाए वाटर बॉडी में, ठीक, जो पॉल्यूटेंट्स है उसके माध्यम से उसमें ना जाए, इसके लिए हमें टेक्निक्स यूज़ करते सकते हैं, जैसे रेन गार्डन, परमीबल पेवमेंट और रिटेंशन पॉन्ड बना दें अगर हम, तो वहाँ पे पानी नहीं जाएगी। नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट क्या है कि जो भी हैजार्डस वेस्ट होते हैं, जैसे केमिकल या फिर कोई और भी वेस्ट हो गया है, जो अगर पानी में जा सकता है, तो उसको मैनेज करके रखना है आपको, ठीक। तो ये कुछ क्या है, BMPs हैं, क्या है, कहाँ गया, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, कि इन प्रैक्टिसेस को हम करके जो वाटर की क्वालिटी है उसको हम ख़राब होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा जो है क्या चीज़ है, इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट सिस्टम्स हैं। वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, तो आपको ऐसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आप और ज़्यादा नंबर में बढ़ाइए, कि जो भी वेस्ट वाटर है उसको क्या कर सकें हम, बढ़िया करके वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज करें, ठीक, साफ़ करके, तो भी वाटर की क्वालिटी डिग्रेड नहीं होगी। देखिए, अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वाटर रिस्टोरेशन इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये सब सिस्टम क्या करते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स और कंटामिनेशन है उनको रिमूव करने में मदद करते हैं, ठीक। और एडवांस ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है और अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन है। तो ये सब जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको निकालने में श्योरिटी देते हैं, और उसके बाद अब जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं निकाल के आप पानी में डिस्पोज करते हैं वाटर बॉडी में, तो वाटर की क्वालिटी डिग्रेड नहीं होगी। इसके अलावा क्या है, रिस्टोरेशन इफोर्ट ऑल्सो फोकस ऑन रिस्टोरिंग द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ वाटर बॉडी। जो वाटर बॉडी के फिजिकल एस्पेक्ट है उनको वो ठीक करने में ठीक करता है, जिससे हमारी वाटर जो डिग्रेडेड वाटर है वो ठीक हो सके। जैसे कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कि जो एक्यूमुलेटेड सेडिमेंट्स होते हैं उनको आप हटा दें। नेचुरल जो वाटर फ्लो है का पैटर्न है, जो पानी जिस तरीके से बहता है, आप उसको ठीक करिए। और वेटलैंड्स को क्रिएट या इन्हेंसिंग वेटलैंड्स का निर्माण करवाइए। क्या होता है वेटलैंड्स, अभी हम देखेंगे, ठीक। तो ये सारे एक्शंस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जो भी हमने एक्शंस देखें, क्वालिटी को इन्हेंस करने में वाटर की, हैबिटाट डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं, और रिकवरी ऑफ एक्वेटिक लाइफ को भी सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी
चीज़ें। इसके अलावा एक हमारी नॉर्मल चीज़ है कि अवेयरनेस हम फैलाएं, जागरूकता फैलाएं लोगों को बीच में कि पानी अगर कैसे हमें पानी को कंजर्व करना चाहिए, उसको पॉल्यूट होने से रोकना चाहिए, तो अवेयरनेस हम फैलाएं। ठीक, तो अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, क्लीन वाटर का इम्पोर्टेंस बताएं और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करें जिससे फर्दर डिग्रेडेशन ना हो और एक्टिव पार्टिसिपेशन हो लोगों का रिस्टोरेशन इफोर्ट में। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की कि एक डिग्रेडेड वाटर को, एक डिग्रेड मतलब डिग्रेडेड वाटर को हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक, तो बीएमपीज जो है बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हम स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें करके हम उसको रोक सकते हैं। अब रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड वेटलैंड्स, डिग्रेडेड वेटलैंड्स, ठीक है। तो वेटलैंड क्या होता है? देखिए, वेटलैंड क्या है ना, दो चीज़ है हमारे पास कि ये क्या है, हमारा वाटर है, ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ठीक, और ये हमारा क्या है, ये हमारा लैंड इकोसिस्टम है, ठीक है। और एक्वेटिक इकोसिस्टम और लैंड इकोसिस्टम के जो बीच में आता है ना, वो होता है वेटलैंड, होता है वेटलैंड। तो देखिए, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे ज़मीन है, तो बीच में क्या होगा, दलदल, ठीक, दलदल। तो वेटलैंड्स क्या होते हैं ना, ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे पानी लगा हुआ होता है, ठीक है, पानी लगा हुआ होता है, ऐसे एरियाज। और मतलब मोस्टली अगर साल के ऑलमोस्ट ज़्यादातर टाइम अगर किसी एरिया में पानी लगा हुआ रहता है, वहाँ पे रहता है कोई एरिया, कोई मिट्टी जो है पानी से सबमर्ज रहती है, तो उसको हम वेटलैंड कहते हैं, ठीक। और वेटलैंड एक ट्रांजिशन जोन है एक्वेटिक इकोसिस्टम में और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, ठीक। वेटलैंड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जो स्वैम्स होते हैं, मार्शेस होते हैं, ठीक, तो ये सारी वेटलैंड की कैटेगरी में आती हैं। तो वेटलैंड क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है जो कवर्ड होता है वाटर से या फिर सैचुरेटेड विद वाटर, मतलब मिट्टी है और हमेशा इसमें क्या है, सबमर्ज है पानी से, तो ये ऐसा एरिया क्या कहलाता है, वेटलैंड कहलाता है। और वेटलैंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। वेटलैंड में क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे प्लांट एनिमल स्पीशीज़ जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। वेटलैंड के फंक्शन बहुत और भी ज़्यादा होते हैं। क्या होता है कि वेटलैंड ना उस इकोसिस्टम में है जिस इकोसिस्टम में ये वेटलैंड मौजूद है, मतलब एक ऐसा एरिया मिट्टी जो है वो पानी से ढकी हुई है, भाई सबमर्ज है, तो क्या करता है ना, उस इकोसिस्टम को पूरा वो क्या कर देता है, प्यूरिफाई करने में मदद करता है जिस इकोसिस्टम में रहता है। इसके अलावा वेटलैंड कार्बन सिंक का काम करता है, जो भी कार्बन होता है उसको स्टोर करके रखता है वेटलैंड। फिर जो वाटर पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको फिल्टर करने में मदद करता है। तो वेटलैंड बहुत ज़्यादा फंक्शनल चीज़ है और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो डिग्रेडेड वेटलैंड क्या होता है, अब डिग्रेडेड वेटलैंड है मतलब कुछ ना कुछ उसमें कमी आ गई है, वो अपने फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे मतलब उसके कॉम्पोजिशन में कोई कमी आई है, उसमें कोई पोल्यूशन हो गया है, ठीक। तो उसको डिग्रेडेड वेटलैंड को हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, ये हमें देखना है। देखिए, डिग्रेडेड वेटलैंड्स रिफर टू वेटलैंड एरियाज दैट हैव बीन सिग्निफिकेंटली डैमेज और अल्टर्ड। तो डिग्रेडेड वेटलैंड हम ऐसे एरिया को कहते हैं जहाँ पे वेटलैंड जो एरिया है वो क्या हो गया है, डैमेज हो चुका है या फिर अल्टर्ड हो चुका है, चेंज हो चुका है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण या फिर नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा, दोनों के कारण हो सकता है। और जब वेटलैंड डिग्रेड होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अपनी फंक्शन परफॉर्म करने की एबिलिटी है उसको लूज़ कर जाते हैं, और जो इकोलॉजिकल सर्विसेज वो करते हैं वो नहीं कर पाते हैं, मतलब कि वेटलैंड मान लीजिए कार्बन सिंक का काम कर रहा है, प्यूरिफाई करने का काम कर रहा है उस इकोसिस्टम को, तो अब वो नहीं परफॉर्म कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ चेंज हो चुका है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण या नेचुरल प्रोसेस के कारण, ठीक। तो इससे क्या हो सकता है, इसमें क्या-क्या हो सकती है कि वेटलैंड डिग्रेड हो चुका है तो क्या हो सकता है कि जो वाटर क्वालिटी है वो रिड्यूस हो चुका है, जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी थी तो उसका लॉस ऑफ हैबिटाट हो चुका है प्लांट और एनिमल के लिए, और डिक्रीज्ड एबिलिटी हो चुकी है स्टोर और वाटर को फिल्टर करने की, ठीक। वाटर को फिल्टर करने का भी काम करता है ये वेटलैंड, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम था और यहाँ पे हमारा वो था, टेरेस्ट्रियल था, यहाँ पे एक्वेटिक था, यहाँ से पानी आ रहा है किसी माध्यम से, यहाँ पे हमारा क्या है, वेटलैंड है, तो यहाँ से पानी की फ़िल्टर करेगा, ये जो भी कंटामिनेंट्स हैं उनको गायब करेगा और यहाँ पे भेजेगा इसमें, तो ये फ़िल्टर का भी काम करता है। तो कई सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। जब यही सारे फंक्शंस ये परफॉर्म नहीं करता है किसी दिक्कत की वजह से, कि उसकी वाटर क्वालिटी ख़राब हो गई है, बायोडाइवर्सिटी अब उसकी उतनी वास्ट नहीं रही, तो इसी को डिग्रेडेड वेटलैंड कहते हैं।
और डिग्रेडेड वेटलैंड को रिस्टोर करने का ही हमें देखना है प्रोसेस। अब एक चीज़ ये है कि डिग्रेडेड वेटलैंड, वो वेटलैंड डिग्रेड हुआ ही क्यों है, तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही हो सकता है। जैसे एग्रीकल्चर से ड्रेनेज, मतलब एग्रीकल्चर से किसी भी प्रकार का जो ड्रेनेज निकलता है आप वहाँ पे उसमें डाल रहे हैं। अर्बन डेवलपमेंट, पॉल्यूशन और इन्वेजिव स्पीशीज़ इंट्रोडक्शन, इन सारी चीज़ों की वजह से वो वेटलैंड क्या हो सकता है, डिसबैलेंस हो सकता है। और नेचुरल प्रोसेसेस भी हैं, जैसे इरोजन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, सी लेवल राइज हो गया, तो ये सारे भी वेटलैंड डिग्रेडेशन करवाते हैं। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं वेटलैंड डिग्रेडेशन के। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम वेटलैंड डिग्रेडेशन को रीस्टोर कर सकते हैं, डिग्रेडेड वेटलैंड को रीस्टोर कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास कई सारे अप्रोचेस हैं जो यूज़ हो सकते हैं। कुछ हम बात करते हैं, जैसे पहला है री इंट्रोड्यूसिंग नेटिव वेजिटेशन। ठीक, देखिए अभी हमने यहाँ पे देखा ना कि कहाँ गया, इन्वेजिव स्पीशीज़ का इंट्रोडक्शन होने की वजह से उस वेटलैंड में वहाँ पे क्या हो सकती है, वो वेटलैंड डिग्रेड हो सकता है। इन्वेजिव मतलब होता है जो बाहर से कोई स्पीशीज़ आपने वहाँ पे लाया वो या आ गया है वो, तो उसको इन्वेजिव स्पीशीज़ कहते हैं। वो प्लांट या एनिमल कोई भी स्पीशीज़ हो सकती है। तो हमें क्या करना है, रीइंट्रोड्यूस करना है नेटिव स्पीशीज़ को, मतलब उस वेटलैंड में जो पहले स्पीशीज़ रहती थी आप उसको रीइंट्रोड्यूस करवाइए, जिससे वो क्या हो, वेटलैंड रीस्टोर हो सके। तो देखिए प्लांटिंग नेटिव वेटलैंड स्पीशीज़ इज़ द की रिस्टोरेशन मेथड। एक बहुत ही की रिस्टोरेशन मेथड होता है कि आप नेटिव वेटलैंड स्पीशीज़ को फिर से रीइंट्रोड्यूस कर पाइए। जो नेटिव प्लांट्स होते हैं वो हेल्प करने में मदद करते हैं, सॉइल को स्टेबलाइज होने में, पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर करने में और वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट प्रोवाइड करवाने में। ठीक, तो जब इनको रीइंट्रोड्यूस करवाया जाता है नेटिव वेजिटेशन को, तो जो वेटलैंड इकोसिस्टम होता है वो रिकवर कर पाता है और थ्राइव कर पाता है, मतलब और बढ़िया से ग्रो कर पाता है। तो ये पहला हमारा वे हो गया, मेथड हो गया। दूसरा है हाइड्रोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो हाइड्रोलॉजिकल मैनेजमेंट में जो नेचुरल वाटर फ्लो है, वाटर जिस तरीके से फ्लो होने का पैटर्न है, आप उसको रिस्टोर करिए। ठीक है, तो रिस्टोरिंग नेचुरल वाटर फ्लो एंड लेवल इज क्रूशियल फॉर वेटलैंड हेल्थ। ठीक, और इसमें क्या हो सकता है कि आप रीडायरेक्ट करिए वाटर सोर्सेज को, मॉडिफाई ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा कि साफ पानी ही जाए वहाँ, अगर वहाँ पे जाए तो। और वाटर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जिससे हमारा नेचुरल जो हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न है वो मिमिक हो सके। तो हाइड्रोलॉजिकल मैनेजमेंट में ये होता है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग इन्वेजिव स्पीशीज। इन्वेजिव स्पीशीज जो बाहर वाली स्पीशीज है उनको कंट्रोल करके रखना है कि ग्रो नहीं होने देना है। तो इन्वेजिव स्पीशीज क्या कर सकती हैं, डिसरप्ट कर सकती हैं वेटलैंड इकोसिस्टम को, किससे नेटिव स्पीशीज के साथ कंपटीशन करके। ठीक, वो नेटिव स्पीशीज हो सकता है कि ख़त्म हो जाए, तो रिमूव हमें क्या करना है, इन्वेजिव स्पीशीज़ को रिमूव कर देना है और मैनेज करना है, ताकि वो बैलेंस हो सके, प्लांट कम्युनिटीज़ और बायोडाइवर्सिटी प्रमोट हो सके। इसके अलावा नेक्स्ट है डाइवर्स हैबिटाट क्रिएट करें हम, और ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़, एनिमल स्पीशीज़ वहाँ पे लाएं। तो enhancing biodiversity is a goal of wetland restoration. Creating diverse habitat within the wetlands such as ponds, channel and shallow area provide home for a variety of species including plant, bird, amphibians and insect. तो जितना डाइवर्स हैबिटाट होगा, जितने तरह के बर्ड्स, एम्फीबियन, इंसेक्ट होंगे, प्लांट होंगे, एनिमल्स होंगी, तो एक चीज़ है ना कि जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी रहेगी, बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम जितना डाइवर्स रहेगा वो उतना स्टेबलाइज रहता है, बैलेंस्ड रहता है। तो डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी तो वो जो डिग्रेडेड है हमारा वेटलैंड वो रिस्टोर हो सकता है। नेक्स्ट है सेडिमेंट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो वही चीज़ है जैसे हमने पानी वाले में देखा कि जो मिट्टी से न्यूट्रिएंट और सेडिमेंट जा रहे हैं उसको कंट्रोल करना है, मैनेज करना है। तो मैनेजिंग सेडिमेंट एंड न्यूट्रिएंट लेवल इज़ इंपॉर्टेंट फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। एक्सेसिव अगर सेडिमेंटेशन हो रहा है तो वो वाटर क्वालिटी को ख़राब कर देगा। सेडिमेंटेशन मतलब कोई पार्टिकल जा रहे हैं वहाँ पे तो हार्मफुल पार्टिकल, और वेटलैंड वेजिटेशन को हार्म पहुँचाएगा, जो भी वहाँ पे प्लांट्स हैं उनको हार्म पहुँचाएगा। फिर इरोजन कंट्रोल मेजर्स को आपको इम्प्लीमेंट करना है, और न्यूट्रिएंट जो इनपुट वहाँ पे जा रहा है उसको भी कंट्रोल करना है, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस रिस्टोर हो सके। और उसके बाद लास्ट है कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड एजुकेशन। तो इसमें है कि हम जो भी वहाँ के लोग हैं, लोकल कम्युनिटी है, उनको बताएं, इम्पोर्टेंस बताएं कंजर्वेशन की, वेटलैंड के बारे में बताएं, ताकि वो भी क्या कर सके, एक स्टेप ले सके इसको रिस्टोर करने में। इसके अलावा जो प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन के लिए एनकरेज है करना है, अवेयरनेस फैलाए, मतलब तो ये तो हम तीनों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक था रिस्टोरेशन वाला ये कंप्लीट हुआ।